हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो के साथ मैं लेकर आया हूं क्लास 12 पाइथन टर्म 2 प्रैक्टिकल्स। और टर्म 2 प्रैक्टिकल्स अभी इस समय पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी बड़ी डिमांड आ रही थी। हो सकता है टर्म 1 की सीरीज़ इसके बाद आए, लेकिन फ़िलहाल हम टर्म 2 की सीरीज़ पर ही ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिस्ट। जिसका बेसिकली मतलब यही है कि हमें एक प्रोग्राम पाइथन के अंदर लिख के दिखाना है जिसमें कि हम पुश और पॉप ऑपरेशंस एक लिस्ट पर करके दिखाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक लिस्ट बनानी होगी कुछ इस तरह से। इज इक्वल टू लगा के हम दो इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे तो ये एक एम्प्टी लिस्ट बन चुकी है जिसका नाम हमने अभी डिफाइन कर दिया है एस। तो एस नाम डिफाइन करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें करना है कि भाई अगर हमारा प्रोग्राम एक बार एंड हो जाए, हमने कोई भी ऑपरेशन कर दिया, पुश पॉप या फिर जो भी है डिस्प्ले कर दिया, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे एक वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो वाइल लूप करने के लिए हमें ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया, वाइल लूप के लिए हमें वाइल कीवर्ड का यूज़ करना है। और यहाँ पे हम जो कंडीशन देंगे वो डायरेक्ट ही हम ट्रू कंडीशन यहाँ पे डाल देंगे। अब इस ट्रू कंडीशन को डालने से क्या होगा, अगर वाइल ट्रू है यानी ये ट्रू ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू डाला है, वरना यहाँ हम कंडीशन डालते थे तो हमने यहाँ ट्रू कीवर्ड का यूज़ किया, तो ये हमेशा ही ट्रू रहने वाला है। और अगर ये हमेशा ट्रू रहेगा तो ये प्रोग्राम हमेशा रन करता रहेगा। तो जैसे ही ये वाइल ट्रू होगा तो हम यहाँ पे अपनी मेन फाइल लिखने वाले हैं। मेन फाइल लिखेंगे यानी जो सबसे पहले डिस्प्ले होगी। तो डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमें प्रिंट कराना होगा इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट्स। तो इस तरह से इधर हमने तो यहाँ पे भी स्टार लगा देंगे। तो सबसे पहले हमारी जो लाइन प्रिंट होगी वो होगी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट्स। तो हमें लिस्ट्स के अकॉर्डिंग स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, इस प्रोग्राम में करके दिखाना है। तो इसके बाद हम यूज़र से पूछने वाले हैं कि उसे सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले दोबारा से प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे पहला जो एक्शन है वो डालने वाले हैं पुश का। तो सबसे पहला जो एक्शन होगा वो होगा हमारे यूज़र के लिए पुश। तो नंबर 1 अगर वो प्रेस करेगा तो उसे हम पुश की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो इस लाइन को हम कॉपी कर लेंगे और इस तरह से हमें कुछ और ऑप्शंस बनाने हैं। तो सेकंड में हम करेंगे पॉप, जो कि हमारा सेकंड मेजर इम्पोर्टेंट फंक्शन हमें सीखना है। थर्ड में हम करने वाले हैं पीक करेंगे। और नंबर 4 में हम करने वाले हैं शो यानी डिस्प्ले। तुम डिस्प्ले भी लिख सकते हो तो शो लिख देंगे इधर। और फाइनली यहाँ पे हम एग्जिट करने वाले हैं अगर यूज़र हमारा 0 सेलेक्ट करता है तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा कुछ इस तरह से हमसे ऑप्शंस हमसे हमारे सामने ही आएगा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट। और इस तरह से अगर हम इसे अभी रन करके देखते हैं तो ये हमें देखो ये हमारा एंडलेस लूप स्टार्ट हो चुका है। इसे हम कंट्रोल सी से एंड कर देंगे। तो ये अभी जो हमारा ये प्रोग्राम रन हुआ था इसमें हमारा एंडलेस लूप चल गया था। वो किस वजह से चला था, जैसे कि हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई सिंपल एस इज इक्वल टू करके एक एम्प्टी लिस्ट बना दी। और उसके बाद हमने डायरेक्ट वाइल लूप यूज़ किया और जिसकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहने वाली। तो ये बार बार यहाँ से यहाँ तक रन होने के बाद वे वापस यहाँ जाके कंडीशन चेक करता फिर से रन होता। तो इसी तरह से एक एंडलेस लूप क्रिएट हो जाता है। तो इसके बाद जब हम यूज़र को ये हमारे ऑप्शंस दिखा देंगे जिनमें से वो चूज़ कर सकता है, उसके बाद हमें उससे इनपुट भी लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हम एक ch नाम से वेरिएबल बुलाएंगे जिसका मीनिंग है चॉइस। तो हम चॉइस लेना चाहते हैं तो हमें इंटीजर में नंबर एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। इनपुट फंक्शन के अंदर हम यूज़र को बोलेंगे एंटर ए नंबर टू पुश। तो यूज़र को बोलने के बाद हम इस तरह से उसको प्रॉम्प्ट कर देंगे इनपुट डालने के लिए। तो इनपुट जब वो डाल देगा तो हमें कंडीशंस चेक करती होंगी। तो कंडीशंस चेक करने के लिए हम इफ़ एज स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इफ़ चॉइस जो है हमारी इक्वल टू 1 होती है तो हम कुछ करना चाहेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ लिख देते हैं पुश
तो इस तरह से पुश लिख दिया कि भैया हमने चॉइस अगर 1 सेलेक्ट किया हमारे यूज़र ने तो पुश करेगा। तो अब हम फटाफट इसी तरह से अपनी पांचों चॉइसों को डिफाइन कर लेंगे। मैं फटाफट पांचों चॉइसों को डिफाइन कर लेता हूँ, साथ में प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा देता हूँ। हालांकि इन प्रिंट स्टेटमेंट्स को हम उससे रिप्लेस कर देंगे हमारे फंक्शन से जो हम लिखने वाले हैं। हम फंक्शंस लिखने वाले हैं, पुश का, पॉप का, सेपरेटली फंक्शंस लिखेंगे। फंक्शन लिखने के बाद जहाँ पे भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की वहाँ पे लगा देंगे। तो बेसिकली यहीं पे फंक्शंस का असली यूज़ होता है, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम बड़ा होता है और हमारे पास जगह की कमी होती है। तो इसलिए हम फंक्शंस को अलग से बना देते हैं ताकि हम आसानी से उस प्रोग्राम को समझ सके, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो आगे का मैं फटाफट कर देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इससे पहले मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, मिस्टेक, जो कि मुझे नज़र नहीं आई। तो मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा। जैसे कि हमने पिछली बार इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारा एंडलेस लूप जो वो रन हो गया था और उसके बाद हमें अपना प्रोग्राम यहाँ से स्टॉप करना पड़ा था। तो इसे हम दोबारा एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास ये इस तरह से बोल रहा है कि भाई स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट, तो एंटर ए नंबर टू पुश। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर डालने वाले हैं, जो भी हमारे सामने चॉइसेस दी गई हैं। तो हम अगर 1 डाल देते हैं तो हमारा जो लूप है उसने हमें फाइनली आंसर यहाँ पे पुश जो है ना, वो जो हमने प्रिंट कराना था वो प्रिंट कर दिया है। प्रिंट करने के बाद ये हमारा प्रोग्राम दोबारा से रन हो गया। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे भी एंडलेस लूप रन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि जैसे ही हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से रन होता है लूप के अंदर, तो ये प्रिंट होने के बाद हमारी यहाँ पे डायरेक्ट एक इफ़ स्टेटमेंट है। तो वो इफ़ स्टेटमेंट इस लूप को बार बार रन से इधर रोक लेती है। और जैसे ही हम अगर 1 उसको प्रोवाइड कराते तो वो जो भी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो भी है उसको प्रिंट कर देगी। तो जैसे ही प्रिंट होगा यानी कि प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अब एलिफ वगैरह पे नहीं जाने वाली है। तो उसके बाद डायरेक्ट ये सीधा वाइल लूप से दोबारा रन होगा, दोबारा हमसे चॉइसेस पूछेगा। दोबारा चॉइसेस डालेंगे तो जो भी चॉइस हम डालेंगे उसको डालने के बाद उस चॉइस के अंदर जो भी है वो रन होगा और रन होने के बाद वापस से हमारा लूप स्टार्ट यहाँ से शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ऐसे ही हमारा लूप स्टार्ट होता रहेगा। तो अब हम यहाँ पर हमारे पुश का जो है फंक्शन लिखने वाले हैं। तो पुश का फंक्शन लिखने से पहले हम एक बार यहाँ पर एक टॉप को डिफ़ाइन कर लेते हैं। टॉप को हम नन डिफ़ाइन करेंगे। इस टॉप का मतलब कि जो हमारा टॉप इंडेक्स होगा ना, हमारी जो भी लिस्ट है उसके अंदर टॉप, अगर उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो 0, 1, 2 एंड 3 थर्ड एलिमेंट जो है वो टॉप है। तो इस तरह से हम इसे नन डिफ़ाइन कर लेंगे, इसका भी हमें यूज़ करना है। तो हमें कोई भी अगर फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन करना तो उसके लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पुश नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और पुश के अंदर क्या करेंगे हम एस, एक हमारा जो है पैरामीटर होने वाला है एस, यानी जो हमारी लिस्ट जो हमने डिफ़ाइन की है, और साथ में एक हमारा आइटम यानी जो भी हम नंबर इसके अंदर पुश करने वाले हैं वो हमारा दूसरा पैरामीटर होने वाला है। तो एक सेमीकोलन लगा के इधर हम एंटर करेंगे। तो अब हमें बताना है कि भाई जब ये पुश नाम का जो भी फंक्शन जो हमने डिफ़ाइन किया है जब कॉल हो तो इसे क्या करना है। तो इसे सिंपली कुछ नहीं करना है, एस जो हमारी लिस्ट है उसमें क्या करना है, अपेंड करना है। अपेंड यानी ऐड कर देना है। किस चीज़ को ऐड कर देना है, जो भी हमारा आइटम हमारे पास आया हो, उस आदमी किसी भी पर्सन ने, किसी भी यूज़र ने हमें जो भी आइटम दिया वो हमें आइटम के यहाँ पे अपेंड कर देना है। तो अपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि किसी ने अगर एक नंबर डाल दिया तो उससे हमारी जो लिस्ट है उसका इंडेक्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंडेक्स अगर इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो टॉप है वो भी चेंज होने वाला है। तो टॉप चेंज होगा, टॉप को हम किस तरह से करने वाले हैं, तो टॉप हम यहाँ पे इक्वल्स टू कर देंगे लेन, हमारी जो लिस्ट है लेन एस। जैसे ही हम लिस्ट की लेंथ लेंगे, अगर हमने यहाँ पे एक अपेंड कर दिया नंबर, सपोज हमने 2 अपेंड कर दिया, तो हमारी लिस्ट की जो लेंथ है वो इस फंक्शन से पता चलेगी जो कि है 1, और इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो इससे आ गया ना हमारा कि भाई जो टॉप ऑर्डर इंडेक्स वो 0 है, यानी सिर्फ एक ही उसके अंदर आइटम है और उसका इंडेक्स नंबर है 0। तो इस तरह से हम टॉप को इधर कर देंगे कि भाई टॉप हमारा लेन एस -1 है। तो स्टार्टिंग में हमारा टॉप क्या था, टॉप था हमारा नन। तो जैसे अगर टॉप नन था तो हम जैसे ही हमने पुश किया तो हमारा टॉप की वैल्यू चेंज हो गई। अगर हम इधर डिफाइन नहीं करते तो यहाँ प्रॉब्लम आती। तो इसी तरह से हमारा पुश का जो फंक्शन है वो हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम डिफ़ाइन करने वाले हैं हमारे पॉप का फंक्शन। तो डेफ हम चाहते हैं कि हम पॉप करें किसी भी एक एलिमेंट को लिस्ट के अंदर से, तो हम इस तरह से उसके अंदर हम डायरेक्ट हमारी लिस्ट को पास कर देंगे।
तो लिस्ट को तो पास कर देंगे, लेकिन हमें कुछ भी पॉप, किसी भी लिस्ट में से कुछ पॉप करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो एम्प्टी है या नहीं है। तो एम्प्टी है या नहीं ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखने की जगह इसको चेक करने का भी एक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि उसे हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। तो डेफ इस एम्प्टी नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर कि हमारी लिस्ट पास होगी, और लिस्ट पास होने के बाद हम इसके अंदर चेक करेंगे कि भाई हमारी जो लेंथ है हमारी लिस्ट की, क्या वो इक्वल टू 0 है। अगर है तो हमें रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। लेकिन अगर एल्स हमें रिटर्न करना है फॉल्स। तो इस तरह से जैसे भी जब भी हमें देखना हो कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, तो हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसमें कि हम डायरेक्ट लिस्ट पास कर देंगे। उस लिस्ट को ये फंक्शन चेक करेगा, अगर उसकी जो लेंथ है लिस्ट की, ये चेक करेगा लेंथ है उसकी लिस्ट की। अगर वो 0 है तो इसका मतलब वो एम्प्टी है, यानी ट्रू है, इज़ एम्प्टी ट्रू हो जाएगा, नहीं तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस एम्प्टी को हम अलग अलग फंक्शंस में यूज़ करने वाले हैं। तो पॉप करने से पहले हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी लिस्ट है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं इफ़ इज़ एम्प्टी को। तो जैसे ही इज़ एम्प्टी डाला हमने, यहाँ पे ऑटो रिकमेंडेशन आ गया, तो इज़ एम्प्टी है और इस फंक्शन का यूज़ करेंगे एस। तो जैसे ही यहाँ पे एस हमने लिस्ट पास की, वो एस यहाँ पे भी पास हो जाएगी। तो पास होने के बाद ही हमारी जो वैल्यू है चेक करेगी, और अगर वो एम्प्टी है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे एक स्ट्रिंग जो कि बोलेगी अंडर फ्लो OCCURS अकर्स। तो इस तरह से हमारा जो पॉप फंक्शन है, इसमें हमने सबसे पहले चेक किया कि जो भी हम लिस्ट पॉप करना चाहते हैं, जिस भी लिस्ट में से किसी भी आइटम को, क्या वो एम्प्टी है इज़ एम्प्टी फंक्शन से। और इज़ एम्प्टी फंक्शन हमने बनाया था इधर बिल्कुल। तो इस इज़ एम्प्टी को हम यूज़ करने वाले हैं बार बार, इस लिस्ट को बनाना एक ज़रूरी था अभी के लिए। तो अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि हम किस तरह से पॉप करेंगे। तो पॉप करने के लिए हम डायरेक्ट s.pop यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो भी लिस्ट के अंदर जो भी आइटम है, वो जो लास्ट में आइटम है वो पॉप हो जाएगा। लेकिन हम इसे स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर जो कि है वैल। इस वैल के अंदर ये जो हमारी जो पॉप हुई वैल्यू है ये इधर स्टोर हो जाएगी। और स्टोर होने के बाद हमें यहाँ चेक करना होगा कि जैसे ही हमने कुछ पॉप किया, क्या पता वो सिर्फ एक सिंगल आइटम हो लिस्ट के अंदर, और जैसे ही वो पॉप होए, ऑफ कोर्स कुछ भी पॉप होगा तो हमारे टॉप ऑर्डर की वैल्यू चेंज होने वाली है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करने वाले हैं, जिससे हम लेंथ जो है वो एस की हम चेक करेंगे, क्या वो 0 हो गई है। तो मैं स्पेस हटा देता हूँ इनके बीच में से। अगर वो 0 हो गई है तो हमारा जो टॉप है वो वापस से हम नन कर देंगे, और अगर ये नन कर देंगे, और अगर नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, तो भी हम एल्स करके हम यहाँ पे टॉप की वैल्यू को वापस से क्या करने वाले हैं, लेन s-1 कर देंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे ही हमने देखा कि वो एम्प्टी नहीं है तो हम एल्स पर गया हमारा प्रोग्राम, उसके बाद उसने पॉप कर दिया, इधर इसने पॉप कर दिया और उस वैल्यू को वैल में स्टोर कर दिया। तो जैसे उस वैल्यू को वैल में स्टोर किया, उसके बाद हम चेक करा रहे हैं कि जो लेंथ है वो 0 तो नहीं हो गई। अगर वो 0 हो गई तो हम टॉप को वापस नन कर देंगे, जो कि शुरू में भी टॉप हमारा नन था। लेकिन अगर 0 नहीं हुई है तो हमें क्या करना है, हमें जो भी हमारी लिस्ट उसकी लेंथ हमें निकाल के, अगर 5 एलिमेंट्स रह गए हैं, एक निकालने के बाद 6 एलिमेंट्स थे तो हमने एक निकाल दिया, एक निकालने के बाद 5 एलिमेंट्स रह गए, तो 5 एलिमेंट्स में से -1 कर देगा तो उसका इंडेक्स टॉप ऑर्डर यहाँ से निकल जाएगा हमारा। यानी कि हमें अपने टॉप को साथ साथ में अपडेट करते जाना है। तो इसी तरह से हमारे पॉप फंक्शन है, और लास्ट में हमें एक लास्ट यहाँ पे काम करना है, जो कि है हमें रिटर्न कर देना है, हमें रिटर्न करना है हमारा वैल, कि भाई हमने जो भी पॉप किया है उस वैल्यू को हमने रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हमारे पुश और पॉप जो है फंक्शंस क्रिएट हो चुके हैं, और इस एम्प्टी फंक्शन भी हमने क्रिएट किया है। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं, जो कि है हमारा पीक फंक्शन। तो पीक फंक्शन क्या है, मैं एक सेकंड में समझाता हूँ। तो इस तरह से हम पीक इसका नाम रख देंगे। पीक रखने के बाद इसमें भी हम अपने लिस्ट को पास करेंगे। तो पीक समझने के लिए हम चलते हैं पेंट में चल के हम यहाँ पे एक ब्रश ले लेते हैं, पेंसिल ले लेते हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक इस तरह से बॉक्स है, इसे हम लिस्ट समझ लेंगे।
और जैसे ही हमने कोई आइटम इसके अंदर पुश किया तो वो सबसे पहले नीचे जाके इधर सेटल हो गया और वो हो गया हमारा नंबर 1। सपोज़ उसको हमने एक नंबर 1 इंटीजर हम अपनी लिस्ट के अंदर पुश कर दिया। अब नंबर 2 हम पुश कर देंगे, ऐसे ही हम नंबर 3 पुश कर देंगे। तो जैसे ही इस तरह से भरता जाएगा तो लिस्ट कुछ इस तरह से काम करते हैं। पॉप होगा तो ये सबसे पहले लास्ट में जो आइटम हमने ऐड किया वो ही निकलेगा, ना कि 1। तो ऐसे ही अगर हम इसके अंदर पीक करें तो पीक करने पे हमें कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट दिख रहा है। तो इस एलिमेंट को निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे कि भाई हमारा नंबर 3 एलिमेंट है, ये हमने पीक कर दिया और ये हमारा आंसर निकला है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर पीक फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो पीक फंक्शन का यूज़ करते वक्त भी हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं कि क्या हमारी लिस्ट एम्प्टी है। तो इस एम्प्टी का हम यूज़ करने वाले हैं और इसके अंदर हम लिस्ट अपनी पास करके चेक कर लेंगे। और अगर ये एम्प्टी है तो हम रिटर्न करेंगे अंडरफ्लो। और जैसे ही हमने चेक किया कि भाई एम्प्टी है, यानी अगर वो एम्प्टी है तो अंडरफ्लो कर से हमारा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद हम जो हमारा टॉप है उसे फिर से अपडेट कर देंगे। तो लेन होगी हमारी एस की और उसके बाद हम -1 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा टॉप अपडेटेड रहेगा और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे। जैसे ही हमारा टॉप ये अपडेटेड रहेगा, यानी ये एक इंडेक्स है जो कि हमारा टॉप ऑर्डर का इंडेक्स है, यानी कि सपोज़ 1 2 3 मैंने जैसे आपको अभी पेंट में दिखा था, जो 3 नंबर है वो हमारा टॉप पे है और उसका इंडेक्स हमने इधर निकाला है टॉप से। तो उसका इंडेक्स निकालने के लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज़ किया है टॉप का। तो अब हम रिटर्न करेंगे हमारी लिस्ट की टॉप की वैल्यू को। तो इसी तरह से हम पीक कर पाएंगे कि भाई जो हमारी टॉप पे जो वैल्यू है वो कौन सी है। तो इसी तरह से हमारा पीक फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हम अपना लास्ट फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं जो कि है हमारा शो फंक्शन। शो फंक्शन के अंदर भी हम अपनी लिस्ट को पास करेंगे और ऐसे ही इसके अंदर भी हमें सबसे पहले चेक करना लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। तो अगर हम इफ़ इज़ एम्प्टी, हमारी लिस्ट अगर ये एम्प्टी है तो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नहीं, हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सिंपली। तो प्रिंट कर देंगे, हम डाल देंगे कि भाई हमें कोई आइटम नहीं मिला, नो आइटम फाउंड। इस तरह से हम नो आइटम फाउंड डाल के हम नेक्स्ट अब हम एल्स स्टेटमेंट पर जाने वाले हैं। तो एल्स स्टेटमेंट करके हमें क्या करना है, हमें अपनी लिस्ट को शो करना है, लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं। तो इसको इसी तरीके से भी शो कर सकते हैं और थोड़ा इस तरह से तरीके से भी शो करते हैं कि हमारा सॉरी फ़ोन कॉल के लिए बीच में आ गया था। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम डायरेक्ट अपनी लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, या फिर और भी तरीके हैं जिससे कि हम प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं अभी डायरेक्ट ही प्रिंट करने वाला हूँ। तो इसमें हम प्रिंट कर देंगे हमारी लिस्ट को जो कि है एस। अगर वह एम्प्टी नहीं है तो हम अपनी पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सभी फंक्शन सब कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट होने के बाद अब हमें सिर्फ यहाँ पर इन्हें रिप्लेस करना है हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे ही हमारी चॉइस नंबर 1 है, हमें क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर रिप्लेस करना है प्रिंट स्टेटमेंट को। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक वैल्यू हम अपने यूज़र से ले लेंगे। हम वैल्यू लेंगे कि भाई वो कौन सा नंबर जो पुश करने वाला है। ये तो शायद हम ले चुके हैं, हाँ जी, ये हमने यहाँ लिया है और ये हमने गलत लिया है। इसे हम यहाँ पे हमें ये प्रिंट नहीं करना, हमें यहाँ पे सिर्फ ये पूछना है कि भाई अपनी चॉइस बताइए। तो इस तरह से यूज़र अपनी यहाँ पे चॉइस बताने वाला है हमें। तो यहाँ पे हम पूछने वाले कि भाई कौन सा नंबर वो चाहता है कि हम पुश करें। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू लेंगे जो कि एक इंटीजर टाइप होगी, जो कि इनपुट हम लेने वाले हैं। इस तरह से इनपुट में हम यूज़र से मांगेंगे एंटर ए नंबर टू पुश। तो इस तरह से हम उससे एक नंबर मांगेंगे जो भी वो पुश करना चाहता है, जो कि वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होने वाली है। तो जैसे इस वेरिएबल में स्टोर होगी, हम अपने पुश जो हमने यहाँ पे ये बनाया है, डेफ की मदद से हमने ये बनाया ना इधर पुश, इसको यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर 2 पैरामीटर है, एक शुरू में हमें लिस्ट पास करनी है, सेकंड पे हमें आइटम पास करना है। तो पुश हमने बनाया तो फर्स्ट पे हम यहाँ पे क्या पास करने वाले हैं, अपनी लिस्ट पास करना है, जो कि हमारी एस ही है। यहाँ पे हमने सिर्फ एस से ही बनाई है तो एस ही पास करेंगे।
लेकिन यहाँ पे हम जो आइटम पास करेंगे वो हमारी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम वैल पास कर देंगे। तो हमने पास कर दिया और डायरेक्ट डेफ में जाएगा इधर, और ये डेफ में जाने के बाद इधर अपना काम करके हमें जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हमें वापस रिटर्न कर देगा। तो उसके बाद हम चॉइस नंबर 2 पे जाते हैं, जो कि है हमारा पॉप। तो हम यहाँ पे भी एक वैल वेरिएबल बना लेंगे। तो इस वैल में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमने जो पॉप जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है वो डायरेक्ट कर देंगे, तो ये अपना काम कर देगा, पॉप कर देगा इसे। और उसके बाद हमने उधर रिटर्न करवाया था कुछ स्टेटमेंट्स को, जैसे अंडरफ्लो वगैरह को, तो रिटर्न करवाया। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर इफ़ वैल की जो वैल्यू है, तो हमें वैल को इक्वल करने से पहले एक बार हम इसे ठीक कर देते हैं। अंडरफ्लो कर्स की जगह हम सिंपल से यहाँ पे एक अंडरफ्लो लिख देते हैं। तो ये अंडरफ्लो जो है, अगर यहाँ पे इज एम्प्टी होगा तो अंडरफ्लो रिटर्न करेगा। तो जैसे ही अंडरफ्लो रिटर्न करेगा, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर वैल की वैल्यू अंडरफ्लो है तो हम प्रिंट करने वाले हैं कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। तो इस तरह से हमने इधर चेक किया था। तो अंडरफ्लो अगर वो वैल्यू रिटर्न होगी, वैल अंडरफ्लो रिटर्न होगा तो हमारा आएगा स्टैक इज़ एम्प्टी। और अगर वैल्यू है उसकी कुछ है, यानी कि एम्प्टी नहीं, अंडरफ्लो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं हम डिलीटेड आइटम इज़। तो इस तरह से हम डिलीटेड आइटम वैल को यहाँ प्रिंट करा देंगे कि जो भी डिलीटेड आइटम होगा वो वैल में स्टोर होकर यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं है, अगर अंडरफ्लो है, तो स्टैक इज़ एम्प्टी को ये हमारा प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम एक बैकस्लैश एन भी लगा देते हैं। तो ये वाली जो हमारा पॉप की फंक्शनैलिटी, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नंबर 3 पर आ जाते हैं, जो कि है पीक। तो पीक के लिए भी हम डायरेक्ट अपने पीक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो पीक को हम फंक्शन को यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम अपनी लिस्ट को पास कर देंगे और इसको भी हम स्टोर कर देंगे एक वैल में। तो जैसे ये रन हो गया हमारी पीक, और ये फंक्शन हमारा रन होगा तो उसकी वैल्यू हमारे वैल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे फिर से, वैल कहीं इक्वल टू अंडरफ्लो तो नहीं है। अंडरफ्लो के लिए हम यहाँ पे फिर से इधर ये हम पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम ये इतना बड़ा सा जो हमने लिखा है इसे हम हटा देंगे, डायरेक्ट सिर्फ अंडरफ्लो कर देंगे ताकि मैच हो सके इजीली। तो जैसे ही अगर वैल्यू अंडरफ्लो है तो ये हमें रिटर्न करेगा, वही सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। स्टैक इज़ एम्प्टी हम इधर प्रिंट करा देंगे, और फिर हम इधर एल्स यूज़ करने वाले हैं, और एल्स में हम प्रिंट कराएंगे टॉप आइटम। तो हमारा जो टॉप आइटम होने वाला वो हम यहाँ प्रिंट करा देंगे, और जो कि है हमारा वैल। तो इस तरह से हमने पीक वाला भी अपना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे भी हम एक बैकस्लैश एन लगा देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नंबर 4 पर, शो पर। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट अपना शो वाला जो फंक्शन है वो यूज़ करने वाले हैं। तो शो की फंक्शनैलिटी बहुत ही आसान है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही वो हमारा यूज़र 0 अगर सेलेक्ट करता है हमारा ऑप्शन, तो वो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे प्रिंट करेगा गुड बाय। उसके बाद हमारा ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये जो कंडीशन है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, और वापस से हमारा वाइल लूप से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम इसे अब रन करके देखते हैं, इस शेल को थोड़ा ऊपर करते हैं, तो ये हमसे अब इधर देखो ये मांग रहा है एंटर योर चॉइस। तो हम स्टार्ट करते हैं, होप करते हैं कोई एरर ना हो। तो हम जैसे ही 1 एंटर करते हैं तो एंटर अ नंबर टू पुश, तो एक नंबर मांग रहा है, हम पुश कर देंगे 10। तो दोबारा स्टार्ट हो गया। चलो हम दोबारा से 1 पुश करते हैं, पुश करेंगे हम इस बार 20 पुश करेंगे। इसी तरह से फिर से मैं एक और नंबर पुश करना चाहूँगा 30, फिर से मैं पुश करना चाहूँगा 40, फिर से मैं पुश करना चाहूँगा 50। तो ये पुश करने के बाद अब मैं चाहूँगा कि मुझे शो कर दे, तो मैं 4 एंटर करूँगा। तो इस तरह से हमारी ये लिस्ट शो हो चुकी है 10, 20, 30, 40। तो इसी तरह से इसके बाद मैं चाहूँगा कि भाई मैं पॉप करूँ, तो मैं नंबर 2 डालता हूँ। नंबर 2 डाला तो ये हो गया डिलीटेड आइटम इज़ 50। तो ये हमें दिखा दे कि हमारा डिलीटेड आइटम 50 है। जैसे इसने 50 दिखाया, अब हम दोबारा से हमारी लिस्ट को शो करेंगे। तो इसी तरह से हम एंटर करेंगे। तो अब हमारी लिस्ट में सिर्फ 10, 20, 30 और 40 रह गया है,
इसके बाद हम पीक करने वाले हैं, पीक करेंगे 3 एंटर करेंगे तो टॉप आइटम जो हमारा 40 है, जो कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि भाई हमारा टॉप आइटम 40 ही था। इसका मतलब हमारा पुश, पॉप, पीक और शो अच्छी तरह से काम कर रहा है। फाइनली हम एग्ज़िट वाले को एंटर करके देखते हैं और एग्ज़िट करने के बाद हमारा एंटर चॉइस गुड बाय बोल दिया है और ये हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। आशा है सभी को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। उन बच्चों के लिए जो कि इसे डायरेक्ट कॉपी करना चाहते हैं, होते हैं कुछ ऐसे बच्चे, तो उनके लिए भी मैंने सुविधा की है। तो अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। मैं एक लिंक देने वाला हूँ अपनी रेपल का, जो ये इस तरह का एक लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसे जैसे ही तुम ब्राउज़र में पेस्ट करोगे तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ओपन हो जाएगा। हर क्वेश्चन के साथ ही नीचे आपको मिलने वाला है। तो जैसे ये पेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे एक प्ले बटन है, इसको प्ले करके आप यहाँ पे प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। और साथ में ही यहाँ पे जो ये जैसे एक प्रोग्राम रन हो गया, इसे रन करके आप प्ले करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें शो फाइल्स का एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी फाइल्स हैं इसके अंदर वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और जैसे ये फाइल्स दिखेंगी, जैसे main.py, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको पूरा प्रोग्राम यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप इसी तरह से कॉपी भी कर सकते हैं डायरेक्ट। समझिए, मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप समझेंगे और खुद करेंगे। और ना समझ में आए तो हमारे रैपलिट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है ही। तो और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आप समय पे आप तक पहुँचती रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।